हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल 10th क्लास एनसीईआरटी की बुक के माध्यम से पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा चैप्टर में थोड़ा बेसिक से जान लें, जिससे हमें चैप्टर पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ज्योमेट्री इंटरप्रिटेशन जानने की ज़रूरत है, ज्यामितीय निरूपण, ज्यामितीय व्याख्या। तो उसके लिए हमने ये बनाया हुआ है, ये हाथ है हमारे, ये हमारा सिर है। तो जो हाथ होते हैं उन्हें भुज कहते हैं, एबासिस इंग्लिश में बोलते हैं। और भुजाओं के ऊपर जो पहनते हैं, कोट जो ऊपर पहनते हैं, ऊपर कोट होता है, कोटी। और ये होता है हमारा ओरिजिन, मूल बिंदु। तो दोस्तों, एबासिसा एक्स एक्सिस को भुज बोलते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा बाई एक्सिस है। ठीक है, ये भी हमारा एक्स एक्सिस है, दिस इज ऑल्सो बाई एक्सिस, ये हमारा बाई एक्सिस है। ठीक है, अब कुछ इस पर यहाँ आ जाइए। यहाँ पर एक्स और बाई दोनों जीरो होते हैं। जब हम राइट साइड में चलते हैं तो प्लस चलते हैं, और लेफ्ट साइड में जाते हैं तो माइनस चलते हैं। ये एक्स अक्ष की धन दिशा है और ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा है। ये बाई अक्ष की धन दिशा है और ये बाई अक्ष की ऋण दिशा है। ठीक है, तो आपने ABCD तो पढ़ी होगी, सुनी होगी, जानते हैं आप ABCD में पहले एक्स आता है, फिर क्या आता है, बाई। पहले एक्स आता है, फिर क्या आता है, बाई। पहले एक्स फिर बाई, पहले एक्स फिर बाई, ये आता हमारा ABCD के अंदर। और एक्स एक्चुअल में क्या है, ये हमारा भुज है। और बाई एक्चुअल में क्या है, हमारा कोटि है दोस्तों। ठीक है, अगर हम पहले क्वाड्रेंट की बात करें, हम ये चतुर्थांश पढ़ रहे हैं, पहले क्वाड्रेंट की बात करें, जैसे मैंने हाइड कर लिया, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है। बाई कैसा आ रहा है, ये भी प्लस का आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोस्तों प्लस और प्लस, मतलब भुज प्लस का और कोटि भी प्लस का। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो पहले तो एक्स आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कैसा रहेगा दोस्तों, माइनस का रहेगा। और बाई कैसा रहेगा दोस्तों, प्लस का रहेगा। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जाए तो थर्ड में एक्स हमारा माइनस का है और बाई भी हमारा माइनस का है, मतलब भुज भी माइनस का और कोटि भी माइनस की। अब चौथे की बात करेंगे तो चौथे में एक्स ये रहा, बाई ये रहा। तो एक्स तो प्लस का है और बाई कैसा है, माइनस का। तो प्लस माने भुज और ये माइनस क्या हमारा है, कोटि है दोस्तों। ठीक है, तो आपको मालूम हो गया कि पहले चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस प्लस होता है। और सेकंड वाले में क्या होता है, प्लस माइनस होता है। और थर्ड वाले में क्या होता है, माइनस माइनस। और चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस माइनस होता है। राइट, अब जरा यहाँ आ जाइए। ऑन द एक्स एक्सिस, ये पूरी लाइन जो है एक्स एक्सिस है हमारी, ये हमारी एक्स एक्सिस कहलाती है। इस पर कहीं भी पूरी लाइन पर बाई का मान जो है 0 होता है। ठीक है दोस्तों, और दिस इज बाई एक्सिस। इस बाई एक्स पर जो है एक्स बराबर 0 होता है, कहीं भी, यहाँ यहाँ कहीं भी ले लो, ऊपर ले लो, नीचे ले लो, कहीं भी ले लो। तो एक्स अक्ष पर बाई बराबर 0, मतलब ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है ये। तो इस पर बाई का मान क्या होता है, 0 होता है। और ये हमारा बाई अक्ष है, इस पर हमारा एक्स 0 होता है। इंग्लिश में पढ़े तो ऑन द एक्स एक्सिस बाई इज इक्वल टू 0, ऑन द बाई एक्सिस एक्स इज इक्वल टू 0। राइट, ठीक है। अब बात करते हैं, जब बिंदु A, B दिए, कोई बिंदु दे रखे हैं, जैसे 2, 3 या A, B ऐसे बिंदु दे रखे हैं, तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा। तो समांतर की बात करते हैं, एक्स अक्ष के समांतर बोला है तो बाई को पकड़ लो, बाई बराबर B ये होगा। और बाई अक्ष के समांतर पूछा है तो एक्स बराबर A ये होगा। मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट में 2, 3 ले लिए। अब यहाँ पूछा जाए कि एक्स अक्ष के समांतर क्या है, तो एक्स अक्ष के समांतर बाई बराबर 3 होगा। ये कैसा, प्लस का 3। तो 1, 2, 3, ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम दोस्तों बाई बराबर 3 है। ठीक है, क्योंकि ये एक्स अक्ष से 3 पॉइंट ऊपर है, 1, 2, 3।
3 पॉइंट ऊपर है और ये एक्स एच के पैरेलल है, ठीक है, समांतर है। अब पूछा जाए कि बाई एच के समांतर, बाई एच के किसको ले लेंगे, बाई एच के समांतर होगा एक्स बराबर 2, तो 1 2, ये जो लाइन है इस लाइन का नाम क्या है, एक्स बराबर 2, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है कि x या y दोनों में से एक होगा। जैसे लाइक दिस मैंने लिखा है ए एक्स प्लस बी बराबर 0, इसमें केवल x है, y नहीं है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण है जहाँ ए बी क्या है, कोई भी अचर राशि है जहाँ ए का मान 0 नहीं हो सकता। जैसे मान लो 2x - 4 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4/2, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। तो x बराबर 2 कहाँ होगा, 1 2 यहाँ पर होगा ये। तो इस लाइन का इक्वेशन ये क्या है, 2x - 4 बराबर 0, इस लाइन का इक्वेशन ये हो जाएगा हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये है, इसमें बाई है, जैसे मान लो कि 3y - 12 या प्लस का 12 ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बस बाई के साथ जो है वैल्यू 0 नहीं होगी, और कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ये उधर चला गया, ये कट जाएगा, तो बाई इज इक्वल टू माइनस का 4 आएगा। बाई इज इक्वल टू -4, बाई जो है प्लस तो ऊपर होता है, बाई माइनस का नीचे होता है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो लाइन होगी, इस लाइन को बाई बराबर -4 बोल दो, या फिर ये बोल दो 3 - 12 इज इक्वल टू 0। माने y बराबर है तो वो लाइन कहाँ होगी, x अक्ष के समांतर होगी, उल्टा है। और जब x बराबर है तो बाई एच के समांतर होगी। ये लाइन जो है किसके समांतर है, बाई एच के समांतर है, उल्टा होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखिए कुछ पॉइंट शो करते हैं, जैसे 0,2 है, तो ये क्या 0 है, x 0 है, x 0 कहाँ होता है, बाई की लाइन पर होता है। तो ये वाले पॉइंट जो है कहाँ मिलेंगे दोस्तों, इस लाइन पर मिलेंगे। और चूँकि ये प्लस का बाई है तो 1 2 यहाँ पर मिलेगा 0,2। और अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर क्या 0 है, यहाँ बाई 0 है, बाई 0 कहाँ होता है, x की लाइन पर, और ये प्लस का है, x है, x बराबर 3 और प्लस का, तो किधर जाएगा, इधर जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 3,0 होगा, ठीक। अगर बात की जाए इसकी तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि x बराबर 0 है, और x बराबर 0 कहाँ होता है, बाई अक्ष पे, इस पर होगा, ये वाला पॉइंट जो है इस लाइन पर कहीं होगा, ठीक है। अब कहाँ होगा, ये बाई की वैल्यू जो माइनस की है तो सिंपल बात है नीचे होगा, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या होगा, 0,-3, ठीक है दोस्तों। अब इसकी बात की जाए तो ये बाई बराबर 0 है, और बाई बराबर 0 कहाँ होता है, एक्स की लाइन पर होता है, राइट। तो और ये एक्स जो है माइनस का, तो ये किधर होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे होगा -4,0, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना हम दोबारा पढ़ते, एक बार क्या पढ़ लिया हमने बोला कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण को पढ़ने के लिए थोड़ी सी ज्यामिति आनी चाहिए, तो उसमें चतुर्थांश आना चाहिए। चतुर्थांश में ये एक्स जो हमारा कोटि होता है, और बाई एच जो हमारा, सॉरी एक्स एच हमारा भुज होता है, और बाई एच कोटि होता है। और आपको मालूम हो गया कि पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस होते हैं, दूसरे में माइनस प्लस, और तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस होते हैं, ठीक है। और एक्स वाली लाइन पर कहीं भी 0, बाई बराबर 0 होता है, और बाई एच पर एक्स का मान 0 होता है, एक्स एच पर बाई बराबर 0, बाई एच पर एक्स बराबर 0। ऑन द एक्स एक्सिस बाई इज इक्वल टू 0, ऑन द बाई एक्स एक्स इज इक्वल टू 0। जब बिंदु दे रखें ए बराबर बी, ये बिंदु दिए हैं हमें, और पूछा है कि एक्स एच के समांतर समीकरण, तो बाई वाला, और बाई एच के समांतर पूछा जाए तो एक्स, ये एक्स होता है हमारा, ये बाई होता है, एक्स बराबर बाई बराबर, ठीक है। फिर हमने बनाया ये लाइन बनाई और ये शो की है, ठीक है। आगे देखिए, काम की बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। जहाँ ए बी बराबर 0 नहीं होगा तब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा, और सी का मान 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक मैंने दो चर वाला रैखिक समीकरण ले लिया है ये, जिसको थोड़ा सा और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, इसे हम राइट कर सकते हैं। 12 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा रैखिक समीकरण है दो चर वाला।
अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ऑन द एक्स एक्सेस, एक्स अक्ष पर क्या होता है दोस्तों, बाई का मान 0 था, बाई का मान 0 रख दीजिए यहाँ पे, बाई का मान 0 रख दिया, 0 का मल्टीप्लाई एवरीथिंग 0, 3x इज इक्वल टू 12, ये कट गया तो कितना आ गया, x की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू 4 कब आई है, जब हमने बाई को 0 रखा था। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम निकालते हैं ऑन द बाई एक्सिस, बाई एक्सिस की बात करें तो x बराबर 0 होता है, ऑन द बाई एक्सिस x इज इक्वल टू 0, राइट। तो इस बार हम x को 0 रख देंगे, x 0 रख दिया, और ये इक्वल में 12 है, ये 0 हो गया, तो 4y इज इक्वल टू 12, इससे कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 3, y का मान 3 कब आया दोस्तों, जब x का मान हमने 0 रखा। ठीक है, तो इसे हम ग्राफ में शो करेंगे, ये हमारे एक्सेस हैं, दिस इज x एक्सेस एंड दिस इज y एक्सेस, x एक्सेस बाई x डैश एंड y डैश। ठीक है, तो पहले कोऑर्डिनेट हमने क्या निकाले हैं, 4,0 निकाले हैं और 0,3, इनको शो करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये पहला ये लिख दूँ, बाई का मान 0 है, तो ये कहाँ मिलेगा, एक्स अक्ष मिलेगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसका नाम होगा 4,0, राइट। और ये x का मान 0, x का मान 0 बाई की लाइन पर मिलता है, तो यहाँ कहीं होगा प्लस का, तो ऊपर जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, 0,3। ठीक है, अब हमसे पूछा जाए कि इस लाइन का ग्राफ क्या होगा। ठीक है, तो इस लाइन का ग्राफ क्या होगा, यहाँ से एक लाइन जाएगी इस तरीके से, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर समीकरण में x और y दोनों दे रखे हैं तो वो इस तरीके से ग्राफ जाएगा। ठीक है, ओनली x बराबर है, ओनली x बराबर 2 है, तो ये ऊपर जाएगा, x बराबर 2, गलत हो गया, x बराबर 2 ये रहेगा। ठीक है, केवल x या y है तो x अक्ष के पैरेलल होगा या y अक्ष के पैरेलल होगा, और x y दोनों है तो वो जो लाइन है x अक्ष और y अक्ष दोनों को कट करती हुई जाएगी। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या मनोरंजक है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए कुछ मान लेते हैं पहले। माना आफताब की आयु x वर्ष और पुत्री की आयु y वर्ष। ठीक है, प्रश्न में बोला है कि 7 वर्ष पूर्व, तब क्या होगा, 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्या होगी, आफताब की आयु होगी 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी भाई, x माइनस 7 वर्ष। ठीक है, और पुत्री की आयु क्या होगी, y माइनस 7 वर्ष, ये पुत्री की आयु होगी। ठीक है, अब प्रश्न बोला है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, आफताब जो है अपनी पुत्री की 7 गुनी आयु का था 7 वर्ष पूर्व, तो आफताब की उम्र क्या है इस समय, 7 वर्ष पूर्व क्या थी, ये 7 गुनी आयु का था। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x माइनस 7 बाई 7 बाई माइनस 49, इसको उधर लाएंगे तो x माइनस 7 बाई इज इक्वल टू माइनस 49, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x माइनस 7 बाई इज इक्वल टू घटाएंगे तो कितना बचेगा 42, लेट बी इक्वेशन 1, राइट। अब दूसरी कंडीशन में 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो इसके लिए क्या हो, आफताब जो है x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा, पुत्री y प्लस 3 वर्ष की, बाद माने प्लस और पहले माने माइनस। अब प्रश्न से बोला है कि जो है आफताब जो है अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना हो जाएगा, तो 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3y 3 3 जाए 9, ये इधर आएगा तो x माइनस 3y, ये 3 उधर जाएंगे तो माइनस कर जाएंगे, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, लेट बी इक्वेशन सेकेंड। तो ये और ये हमारा बीजगणितीय रूप हो गया। ठीक है, बीजगणितीय रूप क्या हो गया हमारा,
तो बीजगणितीय रूप हमारा समीकरण ये और समीकरण ये हो गया। ठीक है, अब इसका ग्राफीय रूप सॉल्व कैसे करेंगे? ग्राफीय रूप सॉल्व करेंगे। देखिए समीकरण 1 से x बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 7y प्लस का हो जाएगा माइनस का 42। ठीक है, ये समीकरण 1 से हो जाएगा। अब हम यहाँ x की कुछ वैल्यू रखेंगे। देखो x की वैल्यू हमने -7 रखी, हम यहाँ -7 रख रहे हैं तो क्या होगा 7/-42। 42 जब इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों, तो ये कितना बचेगा 35 बचेगा। इससे कैंसिल कर दो, कितनी बार हो गया 5 टाइम। तो ये y = जब हमने समीकरण 1 में x का मान -7 रखा तो y कितना आया दोस्तों 5 आया। अब हम यहाँ 0 रख दें, x का मान 0 रख दें तो क्या हो जाएगा 42 इधर आएगा, इससे कटे कितने बार 6 टाइम। ऐसे जब x का मान 7 रखेंगे तो ये y का मान +7 आएगा। इसी प्रकार समीकरण 2 से ले लो, समीकरण 2 से x का मान लो तो x बराबर क्या हो जाएगा 3y + 6 हो जाएगा। अब x का मान 0 रखो, यहाँ पे मान लो x का मान 0 रखा हमने, 0 रख दिया तो कितना हो गया 3y + 6 हो गया। 6 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इससे काट दो कितने बार कट गया -2 टाइम कट गया। ऐसे ही x का मान -3 रखो तो ये y का मान -3 आ जाएगा, और x का मान 6 रखो तो y का मान 0 आ जाएगा। तो अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से समीकरण 1 से कुछ मान निकाल लिए हमने और समीकरण 2 से कुछ मान निकाल लिए x y के। तो इसके लिए हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखिए ज़रा। दोस्तों हमने पॉइंट निकाल लिए थे, और इन पॉइंटों को शो करना है। जैसे -7x का मान कहाँ होगा 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे कहीं होगा, और y का मान 5 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 जाएगा इस तरीके से, और यहाँ 7 जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा -7,5 होगा। x का मान 0 का होता है, इस लाइन पर होता है, ये 5 से ऊपर मिलेगा। ये वाला पॉइंट क्या है, ये 5 था, ये 6 है, तो ये वाला पॉइंट 0,6 है। अब x का मान 7, y का मान 7, 1 2 3 4 5 6 7 ये, और ये 6 और ये 7, तो इस तरीके से जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 7,7 है। तो इससे मिलती हुई जो लाइन जाएगी, ये जो लाइन जा रही है वो समीकरण 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो समीकरण 1 क्या था x - 7/-42, ये लाइन पहली हो गई। और दूसरी लाइन के लिए x का मान 0, x का मान 0 y की लाइन पर होता है, y का मान -2 तो यहाँ होगा। तो ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का नाम क्या है 0, -2, क्योंकि y की लाइन पर x का मान 0 और माइनस का y तो नीचे रहेगा, और x का मान 3 माइनस का 1 2 3 ये रहा, और y का मान -3 1 2 3 ये रहा। तो यहाँ और यहाँ जो लाइन जाएगी ये वाला पॉइंट क्या हमारा -3, -3, और y का मान 0, y का मान 0 x अक्ष पर होता है तो इस पर 0 होगा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर x का मान 6 और y का मान 0। तो दूसरे वाले ने क्या दिया हमें, ये दिए, ये और ये इस पॉइंट से हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफीय हो गया, ग्राफीय रूप हो गया। और समीकरण दूसरा क्या था x - 3y = 6। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखें दोस्तों। क्रिकेट टीम की एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। थोड़ा मान लेते हैं भाई, मान लिया, पिताजी की मानते नहीं लेकिन यहाँ तो माननी पड़ेगी भाई। एक बल्ले का मूल्य ₹1, एक गेंद का मूल्य ₹22। तो प्रश्न में क्या बोला गया है, 3 बल्ले मतलब 3 और बल्ले प्लस 6 गेंद कितने रुपए में, ₹3900 में। ठीक है, पूरे में 3 से भाग जाएगा, यहाँ पे /3, 3 से डिवाइड लगाओ 2 टाइम, ये इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन, यहाँ तक होगी बात। बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद, एक बल्ला खरीदा है और गेंद कितनी खरीदी 3 1300 में। तो माने एक बल्ला
3 गेंद कितने में खरीदी हैं? 1300 रुपये में। ये समीकरण दूसरा हो जाएगा। ये दोस्तों 3 गेंद नहीं, 2 गेंद हैं, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन दूसरा हो गया। तो ये हमारी जो हो गई बीजगणितीय फॉर्म हो गई, ये हमारा बीजगणितीय रूप हो गया। ठीक है, अब इसको हमें ग्राफीय रूप में दिखाना है, तो वही 2 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। पहले समीकरण के लिए कुछ वैल्यू लिख लो x बाई, ये समीकरण 1 के लिए, और दूसरा डब्बा और बना लो, ये समीकरण 2 के लिए हो जाएगा दोस्तों, ये समीकरण 2 के लिए। पहला और दूसरा इक्वेशन सेम है, तो दोनों में एक ही से बात कर देते हैं हम। जैसे x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? x बराबर कितना हो जाएगा? 1300 माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, दोनों के लिए सेम रहेगा, दोनों सेम इक्वेशन है। ठीक है ना, तो हम यहाँ x की कुछ वैल्यू रखेंगे, और चूंकि ये वैल्यू बड़ी है तो x की वैल्यू बड़ी बड़ी रख लो। मान लो x का मान 700 रखा हमने x का मान 700 रखा यहाँ पे, तो 700 इज इक्वल टू 1300 माइनस का 2y ये होगा। तो 2y इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये 1300 ये 700 उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो 1300 में से 700 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 600 बचेंगे। इससे काटो कितने टाइम? 300 बार। ये हमारा 300 आ गया। जब हमने x का मान 700 रखा तो y कितना आ गया दोस्तों? 300 आ गया। इसी प्रकार आप रख सकते हैं, 500 रख देंगे तो आपको 400 मिलेगा, और ये 300 रख देंगे तो आपको 500 मिलेगा। और वही सीन यहाँ रहेगा सेम। अब दोनों इक्वेशन सेम है, तो यहाँ भी 700 रख देंगे तो 300 मिलेगा, 500 रख देंगे तो 400 मिलेगा, 300 रख देंगे तो ये 500 मिलेगा। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये वाले कोऑर्डिनेट हो गए 700 300, और ये वाले कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 500 400, और ये वाले कोऑर्डिनेट क्या हुए? पहले x का मान होता है फिर y का मान होता है, तो नीचे वाले की भी सेम हो गए। तो इसके लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसको समझते हैं। तो हम ग्राफ बना रहे हैं 100 के अंतराल पे, ये एक एक अंतराल जो है 100 का रख रहे हैं। तो जैसे 700 300 है, तो x का मान 700 ये रहा, बाई 300 ये रहा। तो इसको हम ऐसे करेंगे और इस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे जो मिलेगा हमें वो मिलेगा 700 300। अगला है 500 400, x का मान 500 ये रहा, और बाई कितना है? 400, तो 400 ये रहा। ये इस तरीके से जाएगा, और ये तो ये x 500 और बाई कितना? 400। x का मान 300 और बाई का मान 500, 300 500। ठीक है, तो हमने पॉइंट शो कर दिए। अब इन तीनों पॉइंटों से मिलती हुई जो लाइन जाएगी, ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन का नाम क्या है दोस्तों? x प्लस 2y इज इक्वल टू 13। ये समीकरण दूसरा हो सकता है, और पहला समीकरण हम इसे बोल सकते हैं। तो ये या फिर ये दोनों एक ही बात है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ठीक है, तो दोनों का जो है ग्राफ एक ही रहेगा, दोनों का फोटो एक ही रहेगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो माना मुनी कर लेते हैं भाई, थोड़ा मान लेते हैं। तो मान ली दोस्तों हमने 1 kg सेब का मूल्य x रुपये एंड 1 kg अंगूर का मूल्य 22 रुपये। तो प्रश्न में क्या बोला गया है दोस्तों कि 2 kg सेब को हमने x माना है, प्लस और अंगूर कितना 1 kg इज इक्वल टू कितना था 160। ये समीकरण पहला हो गया, पहली कंडीशन हो गई। एक महीने बाद क्या होता है? फिर प्रश्न से पहली स्थिति हमने यहाँ तक कर दी, अब अगली कंडीशन लगा रहे हैं फिर से प्रश्न से। तो इस बार हमने सेब कितने खरीद लिए भैया? 4 किलो खरीद लिए, अंगूर खरीद लिए 2 किलो, तो 2/2 हो जाएगा। मूल्य कितना हो गया? 300 हो गया। पूरे में डिवाइड लगाइए,
DIVIDE डिवाइड बाय 2 से डिवाइड जाएगा तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा बाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 150। ये समीकरण दूसरा हो गया। ठीक है, तो ये दोनों समीकरण जो है हमारा क्या हो गया, बीजगणितीय रूप हो गया दोस्तों। ये हमारा बीजगणितीय रूप हो गया। अब ग्राफीय रूप देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों, ग्राफीय रूप। तो ग्राफीय रूप के लिए हम कैसे ग्राफीय रूप को सॉल्व कैसे करेंगे। समीकरण 1 के लिए बॉक्स बना लिया, समीकरण 2 के लिए बॉक्स बना लिया। ठीक है, समीकरण 1 लिख लिया हमने, समीकरण 2 लिख लिया हमने। अब यदि मैंने x का मान 40 रख दिया, 50 रख दिया, 60 रख दिया, कुछ भी रख सकते हैं, श्रद्धा वाली बात। अगर मान लीजिए मैंने 40 रख दिया यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 40 धन बाई इज इक्वल टू 160। तो 40 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा। और ये 80 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो बाई बराबर कितना आ गया, 80 आ गया। जब बाई का मान एक्स का मान 40 रखा तो बाई क्या निकल के आएगा, 80 आ गया। इसी प्रकार आप रख सकते हैं, जैसे 50 रख देंगे तो ये 60 आ जाएगा, और 60 रख देंगे तो ये 40 आ जाएगा। इसी प्रकार x का मान यहाँ पे हम लोग 40 रख दो, चलो हमने x का मान 40 रखा, और बाई का मान निकाल के देखते हैं क्या आएगा दोस्तों। 40 दूनी 80 हो गया, ये 80 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो बाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 70 आ गया। जब हमने x को 40 रखा तो बाई कितना आ गया, 70 आ गया। और जब 50 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 50 ही आ जाएगा। 50 दूनी 100, 50 ही आ जाएगा। और जब 60 रख देंगे तो ये 30 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले समीकरण के लिए कोऑर्डिनेट क्या हो गए, पहले वाले समीकरण के लिए 40,80 हो गया, और 50,60 हो गया, और 60,40। पहले x का मान फिर y का मान, ऐसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। पहले कोऑर्डिनेट 40,70 हो जाएंगे, और दूसरे कोऑर्डिनेट 50,50 हो जाएंगे, और तीसरे कोऑर्डिनेट 60,30 हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करते हैं फिर बताते हैं। तो पहला हमारा 40,80, x का मान 40, 1 2 3 4, यहाँ पे x का मान 40 हो गया। बाई कितना 80, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 80 हो गया। तो इसके लिए एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, और इसके लिए एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ जो पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारा 40,80 होगा। अब 50,60, x का मान 50 ये रहा, और 60 कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ पे मिलेगा इस तरीके से। तो ये वाला पॉइंट क्या हमारा 50,60 है दोस्तों, और ये 60, 40 50 60 60 यहाँ पे रहा, और 40 कहाँ रहेगा, 10 20 30, 40 यहाँ रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा हमारा 60,40। तो ये लाइन जो है, यहाँ से जो लाइन जाएगी उस लाइन का नाम क्या रहेगा दोस्तों, ऐसे एक्स एक्सिस को करती जाएगी, कट करती ये लाइन रहेगी हमारी 2x प्लस बाई इज इक्वल टू 160। ये पहली लाइन का समीकरण होगा। अब दूसरी के लिए बनाएंगे 40,70, 40,70, 70 यहाँ रहेगा कहीं, 40,70 यहाँ रहेगा, 40,70 पहला, 50,50 50 दे रहे, और 1 2 3 4 5 वो यहाँ रहेगा, 50,50 पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा क्या है 60, 60,30, 60 ये रहा, 1 2 3 ये रहा। तो ये हमारा 60,30 होगा। तो दूसरे वाले के लिए पॉइंट क्या होगा, हमारे दूसरे वाले के लिए पॉइंट होगा ये वाले। इनको ज्वाइन कर दो, और ज्वाइन करके दिख रहा है कि दोनों लाइन पैरेलल जाएंगी। तो इस लाइन का नाम जो है वो क्या होगा, 2x प्लस बाई इज इक्वल टू 150। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।